स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग में होने वाले एक बड़े लॉस से उस ट्रेडर को बचाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनु। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विद मनु में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस को यूज कैसे करते हैं और स्टॉप लॉस के टाइप्स कितने होते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि हम शेयर मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को प्रोवाइड कराने वाले हैं आफ्टर 10 के सब्सक्राइबर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचते रहें और जैसे ही हम कोर्स लॉन्च करें उसकी भी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला सवाल ये है कि स्टॉप लॉस आखिर होता क्या है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस वर्ड में ही आपको दो वर्ड्स मिल जाएंगे, पहला तो स्टॉप और दूसरा लॉस। मतलब कि नाम में ही दिया है कि जो लॉस को स्टॉप करे वही स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप का मतलब होता है रोकना और लॉस का मतलब होता है नुकसान। मतलब कि जो नुकसान को रोकता है उसे ही स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो चूंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर्स का प्राइस जो है बहुत तेजी से बढ़ता भी है और उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। प्राइस बढ़ने पे तो हम जल्दी वहां से हट लेते हैं, लेकिन जब लॉस होने लगता है तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि अभी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी चक्कर में हम बहुत ज्यादा लॉस कर बैठते हैं। और किसी ने कहा है कि अगर हम ट्रेडिंग टाइम में एक छोटे लॉस को करना नहीं सीखेंगे तो एक दिन बहुत ही बड़ा लॉस हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए पहले तो हमें प्रॉफिट के साथ साथ में लॉस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि उन्हें प्रॉफिट के साथ साथ में लॉस भी लेना है, इसलिए वो एक अच्छे ट्रेडर भी हैं और स्टॉप लॉस का यूज करके वो अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो अब बात आती है कि स्टॉप लॉस का यूज कैसे किया जाता है। स्टॉप लॉस का यूज तब किया जाता है जब हमने कोई पोजीशन पहले से ही ले रखी हो। जैसे कि पहले से हमने एक शेयर बाई कर रखा है तो हम उस पर सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर पहले से ही हमने कोई शेयर शॉर्ट करके रखा हुआ है तो हम उस पर बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक नॉर्मल बाई या सेल ऑर्डर से थोड़ा सा हटके होता है। नॉर्मल बाई या सेल ऑर्डर में हम एक लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर ही लगाते हैं, बट स्टॉप लॉस ऑर्डर में हमें ऑर्डर लगाते टाइम एक ट्रिगर प्राइस भी सेट करना होता है। और जब ट्रिगर प्राइस आ जाता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वो एक्टिवेट होके एक्सचेंज में चला जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के टाइम एक बात का ध्यान रखना होता है कि पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम इसे मार्केट ऑर्डर की तरह लगाते हैं या फिर लिमिट ऑर्डर की तरह लगाते हैं। अगर हम मार्केट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो उसमें हमें ट्रिगर प्राइस ही सेट करना होगा और हम इस ऑर्डर को SLM ऑर्डर या फिर मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर कहेंगे, और जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर ये मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट वहीं अगर हम अपने एक स्टॉप लॉस ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो हमें उसमें ट्रिगर के साथ में एक लिमिट प्राइस भी सेट करना होगा और हम इसे बोलेंगे SL यानी कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इसमें जैसे ही हमारा एक लगाया हुआ ट्रिगर प्राइस आएगा हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और हमारे सेट किए हुए लिमिट प्राइस पर एक ऑर्डर लग जाएगा और जैसे ही हमारी लगाई हुई लिमिट प्राइस आएगी हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं इन दोनों के बारे में अलग अलग। तो अगर बात करें स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की, जैसे कि हमने कोई भी शेयर 100 रुपए की प्राइस पर बाई किया और इस पे हम ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 रुपए तक का ही लॉस उठाना चाहते हैं। 5 रुपए रख लेते हैं कि हमें जो नुकसान उठाना है वो 5 रुपए तक ही उठाना है। ट्रेड करते वक्त पहले तो ध्यान में ये रखिए कि आपको लॉस कितना उठाना है और आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप कितना लॉस उठा लेंगे। तो जैसे कि शेयर हमने पहले से ही बाई करके रखा हुआ है इसलिए हम लगाएंगे सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर और इसके लिए हम जाएंगे अपने शेयर्स के सेल ऑप्शन में और वहां पर ऑर्डर टाइप में SLM सेलेक्ट करेंगे। SLM सेलेक्ट करने के बाद में वहां पर एक ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम अपना मैक्सिमम लॉस 5 रुपए तक लिमिट करना चाहते हैं इसलिए जो हम अपने ट्रिगर प्राइस को सेट करेंगे वो सेट करेंगे 95 रुपए पे। इस तरह से हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही हमारे शेयर का प्राइस कम होकर 95 रुपए आएगा हमारा ऑर्डर अपने आप ही सेल हो जाएगा एक छोटे से लॉस के साथ। तो आइए अब जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कैसे लगाएंगे। तो माना कि हमने एक शेयर को 100 रुपए की प्राइस पर शॉर्ट करके रखा हुआ है और हम इस पे मैक्सिमम 3 रुपए तक का ही लॉस उठाना चाहते हैं। तो पहले से ही हमने शेयर को शॉर्ट करके रखा हुआ है इसलिए हम बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। इसके लिए हमें जाना होगा अपने शेयर के बाइंग ऑप्शन पे और वहां पर ऑर्डर टाइप में SLM सेलेक्ट करेंगे। SLM सेलेक्ट करने के बाद में ट्रिगर प्राइस का सेम ऑप्शन वहां पे भी आएगा। क्योंकि हम अपना मैक्सिमम लॉस 3 रुपए तक ही चाहते हैं तो ट्रिगर प्राइस में 100 रुपए से 3 रुपए ज्यादा
यानी कि 103 रुपए रख देंगे और अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे और इसे बोलेंगे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो जैसे ही हमारे शेयर की प्राइस बढ़कर 103 रुपए आएगी, हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा और एक ऑर्डर एक्सचेंज में लग जाएगा। 103 रुपए आते ही हमारा शेयर बाई हो जाएगा और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में हम एक बड़े लॉस से बच सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में हम शेयर को पहले सेल करते हैं और प्रॉफिट हमें तब होता है जब उसकी प्राइस कम होती है और लॉस तब होता है जब शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। इसलिए शॉर्ट सेलिंग में हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर को बाई प्राइस से ज्यादा प्राइस पर लगाना होता है। अब ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है, आइए बात करते हैं। तो माना कि हमने एक शेयर को 100 रुपए की प्राइस पर बाई किया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम 3 या 4 रुपए का लॉस उठाना चाहते हैं। हमने शेयर क्योंकि पहले से बाई करके रखा हुआ है, इसलिए हम सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। इसके लिए हमें जाना होता है अपने शेयर के सेल ऑप्शन में और वहां पर ऑर्डर टाइप में एसएल सेलेक्ट करेंगे। एसएल सेलेक्ट करने के बाद में वहां पर हमें 2 प्राइस सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आएंगे, एक होगा ट्रिगर प्राइस का और एक होगा लिमिट प्राइस का। तो हमें अपना मैक्सिमम लॉस सिर्फ 3 रुपए तक चाहिए, तो हम चाहेंगे शेयर जैसे ही 97 रुपए के आसपास आए तो जो हमारा ये शेयर है वो सेल हो जाए। लिमिट प्राइस को हम सेट करेंगे 97 रुपए। ट्रिगर प्राइस को हमेशा अपने लिमिट प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच में सेट करना होता है। इस तरह से हमारा स्टॉप लॉस जो लिमिट ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही हमारे शेयर का प्राइस कम होकर 98 रुपए आएगा, हमारा ट्रिगर हिट हो जाएगा और थोड़ा सा और गिर के जैसे ही 97 रुपए आएगा, हमारा ऑर्डर अपने आप ही सेल हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में हम स्टॉप लॉस सेलिंग ऑर्डर लगा कैसे सकते हैं। तो फिर से मान लेते हैं कि हमने एक शेयर 100 रुपए के प्राइस पर शॉर्ट किया है और हम इस पे भी ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए तक की लॉस उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर शेयर हमने पहले से ही सेल करके रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। इसके लिए हमें जाना होता है अपने शेयर के बाई ऑप्शन में और वहां पर ऑर्डर टाइप्स में एसएल सेलेक्ट करना होता है। एसएल सेलेक्ट करने के बाद में वहां पर भी हमें 2 प्राइस सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस ही सेट करना है। तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पर भी हम 3 रुपए तक लिमिट करना चाहते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे शेयर का जैसे ही प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 103 रुपए आए, हमारा शेयर अपने आप ही सेल हो जाए। इसलिए लिमिट प्राइस यहाँ पर 103 रुपए का रख देंगे। अब ट्रिगर प्राइस को हमें अपने बाई प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच में सेट करना होता है, क्योंकि अब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हमारा जो ट्रिगर प्राइस है वो हमारी लिमिट प्राइस के पहले आना चाहिए। इसलिए ट्रिगर प्राइस को यहाँ पर रख देंगे 102 रुपए और अपना ये ऑर्डर भी प्लेस कर देंगे। इस तरह से हमारा जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है वो भी क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही हमारे शेयर का प्राइस बढ़कर 102 रुपए आएगा, हमारा जो ट्रिगर है वो हिट हो जाएगा और थोड़ा सा और बढ़ के जैसे ही 103 रुपए आएगा, हमारा शेयर अपने आप ही सेल हो जाएगा और एक हम बड़े लॉस से बच पाएंगे। तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर हम एक लिमिट ऑर्डर लगाते हैं और लिमिट ऑर्डर में लिमिट प्राइस आने पे ही शेयर की बाइंग और सेलिंग होती है। तो इसलिए जब शेयर की प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से बदलने लगती है तो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर की प्राइस जो हमारे सेट किए हुए लिमिट प्राइस को क्रॉस करके चली जाए, जिसकी वजह से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो और हमारा जो लॉस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। तो इस रिस्क की वजह से ज्यादातर ट्रेडर हमेशा मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें हम मार्केट ऑर्डर लगाते हैं जिसका एग्जीक्यूट होना लगभग कंफर्म होता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्टॉप लॉस ऑर्डर में वो है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर सिर्फ 1 दिन के लिए ही होता है और अगर किसी वजह से मार्केट क्लोज होने तक हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो जो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से ज्यादातर स्टॉप लॉस का यूज इंट्राडे ट्रेडिंग में ही किया जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।